देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। नमस्कार, हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं सुशील बंसल। आज हमारे आमने सामने कार्यक्रम में आज हम उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाए तो उसको न्याय दिलाने में जिस व्यक्ति की भूमिका होती है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अधिवक्ता से। हमारे शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्होंने सरकारी नौकरी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रहते हुए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक लोगों को न्याय दिलाया और आज वर्तमान में धार्मिक और सामाजिक परिवार से संबंध रखते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान में प्रधान राजेंद्र कुकड़ेजा जी। आइए राजेंद्र कुकड़ेजा जी से बात करते हैं, जो वर्तमान में फतेहाबाद जिला बार एसोसिएशन के प्रधान हैं। कुकड़ेजा जी, जनादेश टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को मेरा नमस्कार। कुकड़ेजा जी, आपका वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की और कहाँ शिक्षा ली और कहाँ तक आपकी शिक्षा हुई, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, मेरा जन्म घग्गर नदी के किनारे एक सिरसा ज़िले में एक छोटा सा गांव है बूढ़ा भाना, वहाँ हुआ। मैंने प्राथमिक शिक्षा RSD स्कूल सिरसा से ली, उसके बाद BA नेशनल कॉलेज सिरसा से करी और लॉ मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से करी। सरकारी नौकरी में आप डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद पर फतेहाबाद से रिटायर हुए थे, और सरकारी नौकरी में आप कहाँ कहाँ और किस किस पद पर रहे? मैं सरकारी नौकरी में हिसार, कैथल, पानीपत और चंडीगढ़ रहा हूँ, और परंतु ज़्यादातर मेरी जो नौकरी रही है वो फतेहाबाद में रही है। आप कितने वर्ष तक फतेहाबाद में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद पर रहे? मैं पहले सहायक जिला न्यायवादी, उसके बाद उप जिला न्यायवादी, कम से कम 20 वर्ष तक फतेहाबाद जिला में रहा हूँ। आप 20 वर्षों तक फतेहाबाद में आपने सरकारी नौकरी की। आप सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में विशेष रुचि रखते हैं, इस बारे में आपका कुछ कहना हो? मैं सरकारी नौकरी के साथ साथ भी मैंने सामाजिक कार्य में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मेरा ये प्रयास रहता था कि किसी भी निर्दोष को निर्दोष के साथ अन्याय ना हो और उसको पूरा न्याय मिले। मेरा ये भरसक प्रयास रहता था। आप वर्षों से फतेहाबाद में हैं और शहर की समस्याओं के बारे में आप परिचित हैं। आप एक अधिवक्ता भी हैं और सरकारी पद पर से आप रिटायर भी हुए हैं, तो उन कौन कौन सी समस्याएं आप फतेहाबाद की मानते हैं जिनके बारे में बहुत जल्दी हल होना चाहिए? जैसे ये पानी की निकासी की समस्या है, और शहर में कई जगह पानी की समस्या है, इसका तो प्रथम हल होना चाहिए। परंतु जो अहम है वो ये है कि फतेहाबाद में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ और ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज सैंक्शन हुआ। सरकार एक बहाना लगाती है कि अग्रोहा जो है वो साथ पड़ता है। मैं ये मानता हूँ अग्रोहा मेडिकल कॉलेज साथ पड़ता है, लेकिन यहाँ जो मांग पूरी की जा सकती है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाकर फतेहाबाद में विकास किया जा सकता है, तभी ये ज़िला के रूप में आगे आएगा। नहीं तो इस ज़िले को आप पूर्णतः ज़िला नहीं कह सकते। नहीं, ये बात ठीक है, मेडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है, महिला कॉलेज बहुत बड़ा नहीं है, और बहुत सी और समस्याएं हैं। पानी की है, आजकल प्रॉपर्टी ID की है, और ट्रैफिक की बहुत समस्या है। लोगों ने बाज़ारों में कब्जा किया हुआ है अवैध रूप से, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या है। इस बारे में आप कुछ लोगों को कहना चाहेंगे? देखो जी, ट्रैफिक सेंस अभी तक फतेहाबाद में नहीं आई है। आप सुबह सुबह सब्जी मंडी में जाइए, लोग दूसरी साइड से, गलत साइड से आवाजाही कर रहे हैं। इस प्रकार कई बार हम देखते हैं 3-3 सवार होकर जा रहे हैं, 4-4 सवार होकर जा रहे हैं, रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। तो ये एक गलत प्रथा है। एक बार ही हमें इस प्रथा को तोड़ना ही होगा, नहीं तो एक्सीडेंट होंगे,
कोई यंग भी मारा जा सकता है, कोई और भी मारा जा सकता है, इसलिए हमें इस चीज़ को जागरूक करना होगा। आप पूर्व विधायक व वरिष्ठ इस समय भाजपा नेत्री स्वतंत्र चौधरी जी के आप समधी हैं, उनकी राजनीति के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, चौधरी लीला कृष्ण परिवार ने जो राजनीति की है वो ईमानदारी से की है। उनके किसी भी कार्यकाल में, चाहे चौधरी लीला कृष्ण हो, चाहे मैडम स्वतंत्रबाला चौधरी हो, उनके किसी भी कार्यकाल में कोई बेईमानी नहीं हुई और कोई गलत कार्य नहीं हुए। उनकी तो आदत रहती थी कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूं। तो स्वतंत्रबाला चौधरी ने जो आपको पता है कि इन्होंने ईमानदारी की राजनीति की है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। वकीलों का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। आप एक खुद वकील हैं, मैं भी एक वकील हूँ, तो वकीलों को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है कुकड़े जी? देखो जी, ये जो वकीलों का प्रोफेशन है, यह प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन कहा जाता था। और अपने लोग भी जो ज़मीन जायदाद वाले थे वही इस प्रोफेशन में आते थे। लेकिन समय बदल गया है, ज़मीनें कम हो गई हैं, बंट गई हैं, और नीडी लोग, नीडी लड़के वो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। तो अब जो है उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और इसलिए सरकार को भी उनकी मदद लेनी चाहिए। मेरी राय में तो जो पैनल सरकार देती है वो नए और यंग वकीलों को मिलने चाहिए। आप बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, तो अभी आपका कार्यकाल कब तक है और जितना कार्यकाल हुआ उसमें आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं? जब मैंने यहाँ प्रधान में बना तो उस टाइम 1 महीने में मैंने इंटरलॉकिंग, नया गेट बनवाया, ऊपर 2 वाटर कूलर लगवाए। लेकिन उसके बाद कोरोना लग गया। हमारी जो मेन समस्या थी कि नए चैम्बर नहीं बनाए जा रहे थे। मैंने चंडीगढ़ भवन निर्माण कमेटी हाई कोर्ट से वो चैम्बर सैंक्शन करवाए हैं, उसका नक्शा पास करवाया है, और यहाँ डीसी महोदय से उसका एग्रीमेंट किया है। अब मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी है कि उन चैम्बरों का जल्द से जल्द नींव पत्थर रखें। इस बारे में मेरी आज ही एक ओएसडी साहब से बात हुई है, वो कहते जल्दी इस बारे में हम फैसला ले लेंगे। तो फतेहाबाद बार एसोसिएशन के इसमें कितने सदस्य हैं? फतेहाबाद बार एसोसिएशन के 647 सदस्य हैं। अब 647 के बाद 15 वकील और भी आ गए हैं, यानी कि लगभग 660 सदस्य हो गए। तो नए जो वकील बन रहे हैं उनको लेकर आपका क्या प्लान चल रहा है? देखो, जो नए वकील हैं उनको काफ़ी मेहनत और संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नए वकील के पास एकदम केस नहीं आते, केस धीरे धीरे आते हैं। अब ने ये सरकार को लिखा था कि नए वकीलों को कम से कम 3 साल स्टाइपेंड मिलना चाहिए। बार कौंसिल को भी लिखा है। तो आगे सरकार क्या फैसला लेती है ये उन पर निर्भर है। जन समस्याओं को लेकर बहुत ही गंभीर जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर हमारा फतेहाबाद ज़िला शांत प्रवृत्ति का है, परंतु पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी और पानी निकासी को लेकर लोग पुनः जो है उग्र होते जा रहे हैं अपनी समस्याएं हल करवाने के लिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि आवाज़ उठाना कोई बुरी बात नहीं है। जो भी समस्या हो या भ्रष्टाचार हो, उसकी आवाज़ उठाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कानून के दायरे में अहिंसा की प्रवृत्ति होनी चाहिए और कानून के दायरे में ऐसी आवाज़ें उठाने चाहिए। हम भी उन लोगों का साथ देंगे भ्रष्टाचार के विरुद्ध, परंतु अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो हम उसका साथ नहीं देंगे। आपने बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा, आप जीते। आप राजनीति में रुचि रखते हैं और किसी न किसी राजनीतिक दल से पहले जुड़े भी हुए थे। अगर आपको किसी अच्छे राजनीतिक दल की टिकट मिलती है तो क्या फतेहाबाद से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखो, मैंने बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा है, उसमें तो हमारे चुनाव जो है भाईचारे का होता है। उसमें वकील ही वोट डालते हैं और वकील ही सारे
लोग होते हैं। मैं अब इस समय किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हूँ, ना ही मेरी कोई इस प्रकार की इच्छा है कि मैं कल को किसी राजनीतिक दल पर चुनाव लड़ूँ। शहर के जो हमारे लोग हैं बहुत से पढ़े लिखे हैं और एक बहुत बड़ा तबका अनपढ़ भी है, तो उनके और अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में संक्षिप्त में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे या उनके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फतेहाबाद की कोर्ट है उसको भारत सरकार ने मॉडल कोर्ट घोषित किया हुआ है, एक फतेहगढ़ साहब को और एक फतेहाबाद को। उसमें मॉडल कोर्ट में सारी मॉडल कोर्ट फुली एसी होती है, उसका बार रूम एसी होता है, उसमें वकीलों को अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं जो कि बेसिक रूप से इसको फतेहाबाद को नहीं मिली। मैं इस बारे अब आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा है और मैंने लॉ मिनिस्टर जो केंद्र में उनको भी इस बारे में लेटर लिखा हो। बाकी जो हमारी अन्य समस्याएं हैं फतेहाबाद की, उसको तो हम सब अगर मिलजुल कर उठाएंगे तभी सरकार पर असर पड़ता है। अगर कोई एक तबका उठाए दूसरा ना उठाए, सोया रहे। मैंने जो भी ज़िले देखे हैं जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने आवाज़ उठाई है तो उनकी मांगें पूरी हुई हैं, और अगर आवाज़ नहीं उठाई तो मांगें नहीं पूरी हुई। नहीं, कानून को लेकर लोगों के जो अनपढ़ हैं या उनको अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी है, उनको क्या अधिकार और कर्तव्य के बारे में आप क्या? ऐसा है, एक हरियाणा विधिक प्राधिकरण बना हुआ है, जिला में जिला विधिक प्राधिकरण बना है। उसमें 51 वकील ले रखे हैं और उन वकीलों के द्वारा तथा सीजीएम सविता कुमारी के द्वारा सभी लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि अगर आप वकील करने में असमर्थ हैं या आप कानूनी सहायता आपको नहीं मिल रही तो वो वकील उसको उनको लेकर दिया जाता है, और सरकारी तौर पे जो वकील अपॉइंट होता है वो उनका केस की पैरवी करता है। वकीलों के बारे में एक कहा जाता है कि वकील समय झूठ नहीं बोलता और वो अपने जो है क्लाइंट को लेकर झूठ बोलता है, और न्याय दिलाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ाई लड़ता है, और फिर भी जो है उसको कई बार न्याय नहीं मिल पाता जिस न्याय का वो हकदार है। ऐसा है, क्यों होता है? ऐसे वकीलों को आप कहते झूठ ज़्यादा बोलना पड़ता है, ये वैसे कहने वाली एक कहावत सी बन गई है। वास्तविकता में ऐसी कोई बात नहीं होती। वकील कई बार सच्चाई पर भी खड़े होकर अपने मुवक्किलों का केस लड़ते हैं और उनको जीत दिलाते हैं। मैं वकील का एक ये फ़र्ज है जो कि एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई क्लाइंट उनको कर लेता है तो उसको पूर्णतया न्याय दिलाने का उसकी एक कर्तव्य बन जाता है, और ये कर्तव्य सभी वकीलों को निभाना चाहिए। उगड़ेजा जी, आप धार्मिक वृत्ति के हैं और डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी भिक्षु जी को आप बहुत मानते हैं, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, मैंने आज तक जितने संत महात्मा देखे हैं, मैं स्वामी दिव्यानंद जी एक निर्विवाद और इतने ज्ञान वाले व्यक्ति हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं किया जाता। इसलिए मैंने उनको गुरु के तौर पर स्वीकार किया है, और उनकी जो कार्यशैली है वो निष्पक्ष रहती है और अपने शिष्यों को बहुत कुछ ज्ञान देती है। कुबरेजा जी, आखिरी सवाल, अब आपकी जितना कार्यकाल बार एसोसिएशन का रहा बाकी बचा है उसमें आप वकीलों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखो, इसी महीने या अगले महीने के पहले सप्ताह में मैं मुख्यमंत्री महोदय से चैम्बर का उद्घाटन कराऊंगा, पुराने चैम्बर की मरम्मत और लिफ्ट की मांग करूंगा, और अन्य मांगें जैसे हमारा बार रूम है, वो बार रूम बहुत छोटा है। हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि जो चैम्बरों के साथ मालखाना बना हुआ है, मालखाने को पुलिस लाइन में शिफ्ट किया जाए और उसकी जगह हमें ये जगह दी जाए और इसमें बार रूम बनाया जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला बार एसोसिएशन फतेहाबाद के प्रधान राजेंद्र कुकरेजा जी, जिन्होंने हमारे जनादेश आमने सामने कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत की। मैं सुशील बंसल, मेरे सहायक कैमरामैन रोहित के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुकरेजा जी।